नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शिराजी। अगरचे इस प्रोग्राम की मेज़बानी आरफा नूर साहबा करती है, लेकिन आज ये फ़राइज़ मुझे अंजाम देने पड़ रहे हैं। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में सबसे पहले ज़िक्र होगा मरियम नवाज़ साहबा का जो कल इंटरव्यू है डॉन न्यूज़ को, जिसमें उन्होंने एक और इंकशाफ किया। अगरचे इससे पहले भी वो इदारों के किरदार के हवाले से सवाल उठा रही हैं और साबिक़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान साकिब निसार साहब के हवाले से तो पहले ही बहुत कुछ कह चुकी है, लेकिन कल के दिन उन्होंने एक और बात की है और वो भी एक साबिक़ चीफ जस्टिस आसिफ सईद कोसर साहब के बारे में, जिनके बारे में उनका ये कहना था कि नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो साजिश है उसमें उनका भी बहुत बड़ा एक किरदार है। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि एक वक्त में उनकी मुद्दत मुलाजमत बतौर चीफ जस्टिस तोसी के हवाले से कहा गया नवाज़ शरीफ साहब को, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। और अगर आसिफ सईद कोसर साहब की बतौर चीफ जस्टिस मुद्दत में तोसी कर दी जाती तो आज जस्टिस बंदियाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हरगिज़ ना होते। साथ में कल के इंटरव्यू में उन्होंने एक और बात की, वो कि साबिक़ DGSI जनरल फैज़ हमीद साहब के बारे में, जिनके बारे में उन्होंने कहना था कि जो इल्ज़ामात उन्होंने लगाए, गोया कि एक मारूफ सहाफ़ी को जो जनरल फैज़ हमीद साहब ने जवाब भिजवाया, उनके ख़्याल में उन्होंने तायीद की, उन्होंने एतराफ़ किया है कि जो उन पर इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो हरगिज़ गलत नहीं है बल्कि दुरुस्त हैं। सिर्फ इतना वो कह रहे हैं कि जो कुछ उन्होंने माजी में किया है गैर आइनी गैर कानूनी, वो अकेले नहीं थे, उनके साथ कुछ और लोग भी थे। बस अगरचे मरियम नवाज़ साहिबा बड़ी एग्रेसिवली इन मामलात को लेके चल रही हैं, लेकिन आज वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जब उनसे सवाल इस हवाले से किया गया तो उनका ये कहना था कि वो साबिक़ DGSI के बारे में किसी किस्म की कोई सियासी गुफ्तगू नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल जिसने कानून और आइन से तजावुज़ किया उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। कौन करेगा, ये अपनी जगह पे सवाल है। और नाज़रीन, 2 रोज़ पहले जो दफ़ा 144 लगाया गया 8 मार्च को लाहौर में, और उस दौरान जो तहरीक इंसाफ की एक रैली हुई, उस रैली के दौरान लाठी चार्ज हुआ और उस दौरान एक PTI का कारकुन जाँ बहक हुआ, उसको लेके अब तहरीक इंसाफ और निगरान हुकूमत के दौरान एक बड़ी अजीब सी टेंशन बनी हुई है। और जो कारकुन वहाँ पे जाँ बहक हुआ अली बिलाल, उनके अगरचे पास पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी अब आ गई, जिसमें इस बात की बहरहाल तस्दीक तो हो गई है कि उनकी जो हलाकत है वो तशद्दुद के नतीजे में हुई, लेकिन अब ये इस्टेब्लिश करना भी बाकी है कि तशद्दुद पुलिस के हाथों हुआ है या फिर जिस तरह कल निगरान हुकूमत के वज़ीर इत्तलात आमिर मीर साहब किसी मीडिया चैनल से गुफ्तगू करते हुए ये फरमा रहे थे कि शायद अली बिलाल की जो मौत है वो गाड़ी की टक्कर से हुई है। और नाज़रीन, आज भी हमने देखा है कि लाहौर के अंदर एक टेंशन की फ़िज़ा रही, ऐसे में कि जब बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब के नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ़्तारी जारी की और इस दौरान क्वेटा की पुलिस उनको गिरफ़्तार करने के लिए लाहौर पहुंची, लेकिन इस दौरान फिर बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने उन वारंट्स को मुअत्तल कर दिया। और नाज़रीन, इमरान खान साहब भी इस वक्त बुनियादी तौर पर एक तरह से एग्रेसिव मूड में नज़र आ रहे हैं। और शामुल कुरैशी साहब ने जो आज गुफ्तगू की है मीडिया से, गोया कि उनका ये कहना था कि अगर इमरान खान साहब को गिरफ़्तार कर लिया जाता है तो फिर हालात बेहतर होने के बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे। और नाज़रीन, आज हमने एक और जो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट देखी, गोया के इलेक्शन कमीशन में एक इजलास हुआ जिसमें मुल्क के जितने भी इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको बुलाया गया और इस बात का जायज़ा लिया गया कि 2 सूबों में खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के इंतखाबात के हवाले से जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स हैं उनसे मुताल्लिक क्या फ़ैसले होने हैं। ज़राए तो ये बताते हैं कि जो इनपुट दिया गया इंटेलिजेंस इदारों की जानिब से वो बड़ा वाज़ेह है। कोई कि कहा गया है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बिलखुसूस जहाँ पे कलअदम तहरीक तालिबान के लोग बड़े एक्टिव हैं और वहाँ पे सिक्योरिटी के बड़े शदीद खदशात हैं और ऐसे में इलेक्शन का इनेकाद एक बहुत बड़ा मुश्किल काम होगा। और पंजाब के हवाले से भी मोर और लेस इसी तरह का एक तरह से खदशात का इजहार किया गया है। तो ऐसे में कि जब इलेक्शन कमीशन ने वहाँ पे इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान भी कर दिया है, अभी तक की वाज़ेह नहीं है कि वफाकी हुकूमत 20 अरब रुपए के फ़ंड्स देने जा रही है इलेक्शन के इनेकाद के लिए, और साथ में जो सिक्योरिटी इदारे हैं क्या वहाँ पे वो सिक्योरिटी के इंतज़ामात संभालने के लिए तैयार हैं भी कि नहीं। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद अपने में हम तारुफ करवाएंगे और तमाम इशूज़ के ऊपर गुफ्तगू करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद।
प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। मेहमानों को तारुफ हमें ज्वाइन किया हिमायत अख्तर ख़ान साहब ने, आप सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के। उनके साथ हमें ज्वाइन किया है बैरिस्टर असद रहीम ख़ान ने, आप मारूफ कानूनदान हैं। और कोशिश करेंगे थोड़ी देर में हमें मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब भी ज्वाइन करें, उनसे भी गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ हम करते हैं हिमायत अख्तर ख़ान साहब से। हिमायत साहब, इनफैक्ट अब सूरत हाल तो हमें बड़ी एक टेंस नज़र आ रही है, और वजह यह है कि इमरान खान साहब अदालतों में पेश नहीं हो रहे और गिरफ्तारी भी नहीं दे रहे सर। तो जानना ये चाह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं इमरान खान साहब, अगर उनकी जान को ख़तरा, उनका ख्याल यह है कि वो अदालतों में पेश हों तो उन पर हमला भी हो सकता है, तो फिर सर यही बात तो हुकूमत वक्त ही कर रही है कि इस वक्त मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के बड़े ख़तरात हैं, और ऐसे में इलेक्शन की तरफ जाना को मुनासिब वक्त नहीं होगा। तो लगता नहीं है कि खान साहब जो वजूहात बयान कर रहे हैं अपनी अदालतों में ना पेश होने की, वो तो आप गवर्नमेंट के नैरेटिव को आप री इन्फोर्स कर रहे हैं, उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और मुमकिन है कि कल को इलेक्शन कमीशन और बाकी इदारे भी इन्हीं बुनियाद पे इलेक्शन को आगे लेके चले जाएं। क्या कहेंगे सर? देखिए, इमरान खान एक लीडर शख्स है, उसको थ्रेट्स हैं, उस पर एक असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुकी है, तो आप इसको जनरलाइज तो नहीं कर सकते कि जी अब इसका मतलब ये है कि पूरे मुल्क में इलेक्शन नहीं हो सकते। 2008 जो था, 2008 में पीक तखरीबकारी थी पाकिस्तान में, और बेनज़ीर भुट्टो साहबा असैसिनेट कर दी गई थी। वो इलेक्शन हुआ। 2013 में पीक तखरीबकारी थी पाकिस्तान में, वो इलेक्शन हुआ। ये कब से क्राइटेरिया बना है आइन में? कहाँ लिखा हुआ है कि अगर पैसे भी होने चाहिए और तखरीबकारी का एक वाकया भी नहीं होना चाहिए और तब शायद इलेक्शन हो जाए? लेकिन अगर ये ना हो तो फिर चलें शायद 50 साल तक आप इलेक्शन ना कराएं। ये लॉजिक मेरी समझ से तो बाहर है बिल्कुल। हुकूमत इस वक्त बुखलाई हुई है। इस वक्त जो सर्वे, प्रोफेशनल सर्वे आ रहे हैं, जो हम लोगों ने अपने अपने हलकों में प्रोफेशनल सर्विस कराए हैं बड़े बड़े इदारों के, ये नजर आ रहा है पीएमएलएन को और पीडीएम की पार्टियों को कि अगले इलेक्शन में इस वक्त पीटीआई बहुत आगे निकल चुकी है। और ये जो हथकंडे हैं, ये बेसिकली अवाम के सामने इन पार्टियों को एक्सपोज कर रहे हैं। अवाम इलेक्शन में जाना चाहती है ताकि भाई ये हालात संभलें। ये जो मुल्क के इक्तिसादी हालात है, जो हालत बनी हुई है पिछले एक साल में, घुटने टेक दिए हैं मुल्क की इकोनॉमी ने। लोग चीख पुकार कर रहे हैं, गरीब जो है उसके पास बच्चे भूखे मार रहे हैं। लोग चाहते हैं कि इलेक्शन हो, कोई हालात इसके ठीक हो, कि मुल्क की इकोनॉमी सही सिमत में चले। कोई तखरीबकारी जिसने हल्का हल्का अब सिर उठाया है, लेकिन पाकिस्तान का बड़ा तजुर्बा है, पाकिस्तान की फौज का, इसको बड़े आसानी से कंट्रोल किया जा सकता है। मेरी समझ से तो बाहर है कि फाइनेंस सेक्रेटरी साहब कहते हैं कि जी हमारे पास पैसे नहीं हैं, वो उन्होंने सारा आइन अपने हाथ में ले लिया है। इंटीरियर सेक्रेटरी कहते हैं कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है, उन्होंने भी आइन अपने हाथ में ले लिया है। और इस तरह सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 90 दिन में इलेक्शन कराओ। भाई अगर आपको इलेक्शन देखे ना, सूबाई इलेक्शन जो है पंजाब और केपी के वो गिवन है, वो होने हैं क्योंकि असेंबलीज डिसॉल्व हो चुकी हैं। अगर बाकी पीडीएम पार्टीज को एक वक्त में इलेक्शन चाहिए तो आप डिसॉल्व करें अपनी असेंबलीज, एक वक्त में इलेक्शन हो जाएगा, किसी ने नहीं रोका। सही पॉइंट टेकन जी। मैं ज़रा चाहूँगा कि इस वक्त राना एहसान आपने उनसे ताल्लुक़ है, प्राइम मिनिस्टर के मामले खसूसी हैं, उनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया राना साहब वक्त देने के लिए। इनफैक्ट जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है सर, एक कन्फ्यूजन का माहौल है और वो मज़ीद गहरा होता जा रहा है। एक तरफ अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से पंजाब के हद तक तो अब शेड्यूल भी आ गया है, और कहीं ना कहीं हमें इशारे मिल रहे हैं कि नून लीग भी अपने लोगों से एक तरह से नाम मांग रही है मुख्तलिफ सीटों के लिए जो इलेक्शन लड़ना चाह रहे हैं। तो सर अभी तक आपने इलेक्शन कमीशन को ये नहीं बताया कि जो 20 अरब रुपए की खतीर रकम, छोटी सी रकम है बल्कि मैं ये कहूँगा बड़ा मीगर अमाउंट है वो, और साथ में वजारत दिफा की जानिब से भी अभी तक इनपुट नहीं आया कोई बताया जाए कि जी बिल्कुल आप इलेक्शन की तरफ जा सकते हैं, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। क्यों चीज़ों को डिले किया जा रहा है सर?
देखिए, सबसे पहले तो हमारा मौक़िफ़ इस मामले पे बड़ा क्लियर है कि मुल्क के अंदर केयर टेकर सेटअप के नीचे ही इलेक्शन होने चाहिए, वरना आप एक मुतनाज़ इलेक्शन की बुनियाद रखेंगे जिससे जमहूरियत कमजोर होगी, स्ट्रेंथन नहीं होगी। लोग इंडिया की मिसालें लेते हैं कि वहाँ इलेक्शन जो है वो मुख्तलिफ टाइम पे होते हैं, तो वहाँ की इलेक्शन कमीशन पे कोई उंगली नहीं उठाता। तो अगर इन्हीं इलेक्शन में पंजाब में PMLN हुकूमत बना लेती है तो मेरे ख्याल से PTI तो कभी नहीं तस्लीम करेगी उन रिजल्ट्स को। वो तो हम उनसे पूछ लेंगे, लेकिन राना साहब आप खत्म कर दें कौमी असम्बली और सिंध और बलूचिस्तान, हम क्यों खत्म कर दें ना, चले जाए ना, हम क्यों खत्म कर दें? अब कुछ हकायक हैं वो हमने आगे रखी हैं। यहाँ हम अजाफी टैक्स लगा रहे हैं IMF का कर्जा लेने के लिए, उधर ये इलेक्शन के लिए अगर शॉर्टेज ऑफ फंड है तो वो मामला हमने रख दिया। अब उसको जो है ECP देख ले कि क्या कर सकते हैं। अब ये भी हकायक है, ये हकायक हैं और हमने अपना मौक़िफ़ क्लियर कट दे दिया है कि ये अच्छा नहीं होगा। साहब कहते हैं कि आइन में अंदर कहीं नहीं लिखा हुआ कि फंड्स नहीं होंगे तो इलेक्शन नहीं होंगे, मुल्क के अंदर अमन अमान की सूरत हाल फिर बिल्कुल परफेक्ट होगी तब जाके इलेक्शन होंगे। आइन के अंदर कहीं जिक्र नहीं है सर इस बात का। नहीं, अब मैं आपको एक और तरीके से समझाने का अपना पॉइंट ऑफ व्यू कोशिश करता हूँ कि ये अब कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करा रहे क्योंकि हमारी हुकूमत वफाक में है और हम मनूवर कर रहे हैं। तो ये अभी से ही शक व शुबात क्रिएट कर रहे हैं कि हम जो है चीजों को मैनेज कर रहे हैं और हम खुद ही जान के डिले कर रहे हैं। तो इसलिए जरूरी है कि केयर सेटअप जब मौजूद हो तो तभी इलेक्शन हो, वरना अभी से इनको जो शक व शुबात हैं, इनका ख्याल है कि हम इलेक्शन नहीं कराना चाहते और जो है इलेक्शन के लिए हम वैसे तैयार हैं, लेकिन हम इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने भी अपना मौक़िफ़ दिया है कि जहां अदल जो है उसका डिफरेंट किस्म का तराजू था 2018 में, तो आज उन चीजों की भी दुरुस्तगी होनी चाहिए। लेवल प्लेइंग फील्ड हम मांगते हैं, हमारी डिमांड है कि लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए जहां कुछ गलत फैसले हैं वो दुरुस्त हों। अदलिया के ऊपर भी सवाल हम उठाते हैं कि वहां ये चीजें करेक्ट होनी चाहिए। तो हमारे तो हर किस्म से जो मौक़िफ़ है वो हमने आगे रख दिया है। राना साहब हुकूमत में होते हुए आप भी लेवल प्लेइंग कर बात कर रहे हैं तो पता नहीं वो किसने प्रोवाइड करना है और किसने देना है, बड़ी हैरान कुन सूरत हाल है। मैं आप हमारे साथ रहेगा, बैरिस्टर असद रहीम साहब भी हमारे साथ हैं। इनफैक्ट जो कल मरियम साहिबा ने नॉन न्यूज़ को इंट्रो दिया, असद मैं उसकी तरफ आऊँगा और जुडिशरी के ऊपर उनके जो तनकीद है वो तो आपने भी देखी, काफ़ी दिनों से वो कर रही हैं। बट कल के दिन बड़ी एक हैरान कुन बात की है उन्होंने, जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब के मुतालिक। एक तो मैं ये जानना चाहूँगा क्योंकि आप लॉ के एक्सपर्ट हैं, गोया कि ये प्राइम मिनिस्टर का इस्तेकार या इख्तियार है कि किसी चीफ जस्टिस के मुद्दत में तोसी कर दी जाए, ये उनका इख्तियार है कि अगर उनके पास कोई ऐसी तजवीज़ आ जाए तो कॉन्स्टिट्यूशन या जुडिशल प्रोसेस अलाउ करता है आपके ख्याल में? जो इल्ज़ाम लगा रही हैं कि उनको ये कहा गया बट उन्होंने रिफ्यूज़ किया। बहुत शुक्रिया इफ्तिखार शराजी साहब। देखें, बहैसियत शहरी पाकिस्तान मरियम नवाज साहिबा का उतना ही हक है अदालत पे तनकीद करना जितना किसी और शहरी का है, लेकिन ये भी याद रहना चाहिए कि एक आइनी मेकनिज़म है आर्टिकल 209 के तहत, जिसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के ज़रिए मैं, आप या कोई भी शहरी, चाहे वो बहुत बड़ी सियासी जमात का रहनुमा क्यों ना हो, वो किसी भी जज साहब के ख़िलाफ़ कंप्लेंट दर्ज करा सकता है और फिर उस कंप्लेंट पे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल नोटिस लेती है और हटाने का इख्तियार भी सदर पाकिस्तान के ओहदे के ज़रिए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रखती है। तो ये पहली बात, भरे जलसों में जहाँ आप अवाम को उकसा रहे होते हैं वो शायद मुनासबत से हटके है, क्योंकि अदलिया के पास कोई अपनी दफा नहीं है। एक अंग्रेज़ी का एक्सप्रेशन है, द जुडिशरी हैज़ नाइदर स्वॉर्ड नॉर पर्स। तो हर शहरी के दिल में एक रिश्ता बनाया जाता है कि जो भी अदलिया है वो आइन की और कानून की बालादस्ती को अवलीन तरजीह देगी। तो ये पहली बात। दूसरा, जो आपने सवाल किया कि वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार है कि नहीं है, जो हमारा जुडिशल प्रोसेस है जिसमें उनकी तकर्री हो, उनकी सीनियरिटी हो, उनकी एलिवेशन हो अदालत उज़्मा तक, और उनकी जो सुपरएन्युएशन की उम्र है, इसके लिए आपको आइन में तरमीम करनी होगी। और ये कहना कि किसी एक वज़ीर आज़म के पास ये इख्तियार है, ये भी गलत था। और फिर आसिफ खोसा साहब का अगर हम केस को लें तो जी, वज़ीर आज़म साहब तो तब इमरान खान साहब थे, तो ये तो मुझे बात समझ नहीं आई कि जब खोसा साहब मुस्तकिल चीफ जस्टिस साहब इमरान खान के दौर में रहे तो मियाँ नवाज शरीफ साहब किस तरह जेल में कैद ये तौसी का इख्तियार उनको एक्सटेंड कर सकते थे। ये फ्रैंकली मुझे बात समझ नहीं आई। शायद वो चाह रही थी ये कहना कि आइनी तरमीम के ज़रिए कोई सियासी यकजहती होने को जा रही थी,
लेकिन तब भी क्या कोई तोसी की बात हुई, क्या तोसी हो पाई? और इसमें फिर एंथ मोमेंट पे इस तरह की बात करना मेरे ख्याल से गलत होगा। जो जज साहिबान हैं वो कई तनकीद का निशाना बने, लेकिन जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा साहब वो जज हैं जिन्होंने मियां नवाज शरीफ साहब की डिस्क्वालिफिकेशन, यूसुफ रजा गिलानी साहब की नाअहली, परवेज मुशर्रफ के ट्रीजन का जो केस था उसको फास्ट ट्रैक किया, अस्करी अदालतों के खिलाफ डिसेंट किया, और जो कई बेतहाशा हसास केसेस हैं उनमें भी आपको फैसला दिया। उनको भी इस तरह कॉन्ट्रोवर्शलाइज करना मेरे ख्याल से नामुनासिब था, और ये वाली तनकीद कोई खास बुनियाद नहीं रखती थी। मुनासिब मुनासिब एक छोटा सा नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। हिमांशु साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। सर, एक तो जो राना एहसान अफजल साहब फरमा रहे थे कि अगर इसी सूरत हाल में इलेक्शन हो जाते और पंजाब में अगर नून लीग जीत जाती है तो मुमकिन तौर पर शायद तहरीक इंसाफ इन नताइज को कबूल न करे, तो बेहतर है कि पूरे मुल्क में निगरान सेटअप हो, तो तब जाके इलेक्शन होने चाहिए। और फिर साथ में सर, जो इदारों पे तनकीद हो रही है या इदारों से जुड़े अफराद के ऊपर हो रही है, कम अज़ कम इस हवाले से तो जो मेन पोलिटिकल पार्टीज़ हैं वो सेम पेज हैं, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो या तहरीक इंसाफ, खान साहब भी यही गिला करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो ये जो इदारों के हवाले से सवाल उठाए जा रहे हैं सर, इनके जवाब को नहीं दे पाता। जब भी कोई इक़्तिदार में आता है तो पता नहीं अजीब से कंप्रोमाइज़ में चले जाते हैं लोग। तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो मरियम नवाज साहबा मुतालबा कर रहे हो, जुडिशरी के हवाले से हो या इस्टेब्लिशमेंट के कुछ किरदारों के हवाले से, वाकई अब एहतसाब होना चाहिए, रेफरेंसेस उनके खिलाफ जाने चाहिए और लोगों को वाकई करारवा की सज़ा मिलनी चाहिए? तहरीक इंसाफ भी यही समझती है। देखिए, अव्वल तो जो केयर टेकर्स की बात हुई है, तो मैंने तो आपकी प्रोग्राम की इब्तिदा में कहा था कि अगर पीडीएम को एक टाइम पे इलेक्शन चाहिए, ये पंजाब और केपी का प्रोसेस तो अब रिवर्स हो नहीं सकता। कोई मुझे ये समझा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्शन कराओ, ये प्रोसेस अब आपके ख्याल है सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि नहीं, एज एज जो स्टेटस को उस पर चले जाओ? ये सुप्रीम कोर्ट है कि कोई मजाक है? ये इलेक्शन अब होना है। अगर पीडीएम को एक टाइम पे इलेक्शन चाहिए तो उनके पास पूरा हक मौजूद है कि वो नेशनल असेंबली और सिंध और बलूचिस्तान असेंबली डिसॉल्व करें और एक वक्त में इलेक्शन हो जाएगा। देखिए, बाकी मैं आपसे ये बात करूं कि ये एहतसाब जो है, आमतौर पे तो हम अनकॉन्स्टिट्यूशनल जब मूव्स होती हैं पाकिस्तान में, तब एहतसाब पे बहुत तवज्जो आनी शुरू हो जाती है। बट बदकिस्मती है कि एक बड़ी सियासी पार्टी अब कंडीशंस डाल रही है कि ये करें और वो करें। आपका क्या ख्याल है? वो कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सारे डिसीजन रिवर्स होंगे, अब सब रिव्यू होंगे, फिर वो रिवर्स हो जाएंगे, फिर ये तो ऑन एंड ऑफ फैसले तो रिवर्स नहीं हो सकते मायूं साहब, लेकिन जो गलत फैसले करने वाले उनको सजा तो दी जा सकती है। वो कभी कभी इदारों के खिलाफ हो जाते हैं, कभी कभी बहुत साथ हो जाते हैं। आजकल कुछ के साथ हैं, कुछ के खिलाफ हैं, कोई पता नहीं कल सारों के खिलाफ हो जाए। तो ये तो पीएमएलएन का पता नहीं चलता क्या उनकी सोच है। तो असद, इनफैक्ट यही नुक्ता मैं आप ही की तरफ लेके आऊँगा। ये हुकूमत में बैठ के भी लोग ये कहते हैं कि होना चाहिए, गोया कि अब मरियम नवाज साहब अगर ये कहें कि जनरल फैज़ हो या बाकी लोगों के मुतालिक कार्रवाई होनी चाहिए, बड़ा अजीब सा लगता है। गोया कि अगेन क्या कहें कि ये इदारों को दबाव में लाने के लिए, अपने को सियासी मकासद हासिल करने के लिए ऐसा किया जाता है, या फिर सियासतदान इस बात को रियलाइज़ कर गए और उनको लगता है कि वाकई अगर इस एरिया को एड्रेस नहीं किया जाता तो इस मुल्क के अंदर फिर डेमोक्रेसी स्ट्रेंथन भी नहीं हो पाएगी और ना ही वो जो पार्लियामान को ताकत असल मिलनी है वो भी नहीं मिल पाएगी। ये पीछे आपको लगता है कि मुहर्रिकात हैं क्या? ये बातें होती है लेकिन होता कुछ नहीं है। शराजी साहब, हमारा आखिरकार एक पार्लिमानी निज़ाम है और उस पार्लिमानी निज़ाम में हमारे मुंतखब नुमाइंदों को तनकीद करनी चाहिए, गैर जमहूरी किरदारों की भी तनकीद करनी चाहिए, लेकिन उसको इतना तामीरी ज़रूर होना चाहिए कि उसका कोई मकसद हो और ये बात नतीजे तक पहुंच सके। जब एक जानिब आप कह रही हैं कि जी आपने ज़िक्र किया था आसिफ खोसा साहब का कि जी ये सब का सब जो हुआ हमारे साथ ये इंतकामी था,
तो जिस एक्सटेंशन की आप मुबैना एक्सटेंशन की आप बात कर रही हैं वो तो बाद में ऑफ़र हुई। तो ये मैं पहली बार सुन रहा हूँ कि जुर्म होने से पहले ही किसी आदमी ने आपका वो आपसे इंतकाम ले लिया, क्योंकि पनामा का फैसला तो आ गया था। तो उसके बाद क्या पाया क्या खोया, एक तो ये बात। जो दूसरी चीज़ है, जहां आप हाजिर सर्विस जज साहिबान की बात कर रही हैं, तो उसमें अगेन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने आपको मैकेनिज्म फ्राहम किया हुआ है। जहां तक रिटायर्ड फौजी अफसरान की बात है, तो वही वाली बात जी, उसमें भी आपने जिस तरह नाम शामिल किए और फिर ड्रॉप किए और फिर एक बार फिर शामिल किए, तो उसमें भी जो डिज़ाइन है वो काफ़ी ज़्यादा वाज़े है। बेहतर है कि आप बहैसियत एक मुंतखब नुमाइंदे, जो मिसाक जमहूरियत के बाद एक तसलसल चलता आया, हुमायूं साहब, राना साहब मुझसे बहुत बेहतर जानते होंगे, उसको आगे बढ़ाएं। जो आप निगरान हुकूमत के ज़रिए या वफाकी हुकूमत के ज़रिए 90 की दहाई की सियासत को एक बार फिर दोहरा रहे हैं बेबुनियाद केसेस के ज़रिए, उसको ख़त्म करें। पार्लियामान में इन तमाम बातों को डिस्कस करें और एक ऐसा लाए अमल तय करें जिसमें जो हमारी सियासी जमातें हैं वो एक दूसरे को अपना एक जानी हरीफ ना तस्वर करें, गैर जमहूरी कुव्वतों को अपने दायरे इख्तियार में रखने का एक लाए अमल तय करें, और इस जमहूरी प्रिंसिपल पे कि हम एक दूसरी की मुंतखब हुकूमत को अपनी 5 साल की मुद्दत मुकम्मल करने देंगे, इस पे आखिरकार मुत्तफिक हो जाएं। यकीनन यही बड़ा एक अहम नुकता है। इस पे हम यही नुकता लेके चलेंगे हुमायूं साहब के सामने भी, लेकिन छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम में ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया कैसर अहमद शेख साहब ने। आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से मामले खुसूसी है वज़ीर आज़म के। शेख साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप ही की तरफ आऊँगा और सर जानने की कोशिश कर रहे हैं हम ये कि मरियम नवाज़ साहिबा अपनी तकारीर में, इंटरव्यूज़ में आप बार बार इदारों और इदारों से जुड़े अफराद पर तनकीद तो ज़रूर कर रही हैं, लेकिन साथ में एक मुतालबा बड़ा अजीब सा है। गोया कि हुकूमत में बैठे हुए आप ये कहें कि इन लोगों के ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। सर, हुकूमत ने करनी है कार्रवाई और आप ही कह रहे हैं कि होनी चाहिए। अगर किसी के ख़िलाफ़ करनी है तो करें सर। इतलात तो ये आ रही है कि जनरल फैज़ हमीद के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस नैब में गया था, बट उसको भी लौटा दिया गया। माजी में भी आपने जनरल मुशर्रफ के ख़िलाफ़ एक रेफरेंस लेके आए, बट उसको धोरो छोड़ दिया आपने, मंतक के अंजाम तक नहीं पहुँचाया। तो कौन करेगा कार्रवाई सर? जी, बड़ा अहम सवाल है जी, तो हमें भी समझ नहीं आती। बात आप दुरुस्त कहते हैं कि ना, ये नहीं लगता, पता नहीं कि हुकूमत में कौन है और एक्चुअल क्या हो रहा है, क्योंकि एक कोलिशन हुकूमत है और तमाम पार्टियां उसमें शामिल हैं। मैं नहीं समझता कि कोई किसी एक शख्स के पास फुल अथॉरिटी या पावर है ये जो फैसले हो रहे हैं। हमारे, मैं आपको बताऊं ना, पिछले 4-5 महीने से ना हमारी पार्लियामानी पार्टी की भी कोई मीटिंग नहीं है। तो हम तो टच में होते नहीं हैं, लेकिन असम्बली का इजलास जो होता है उसमें जो बात होती है वो सबके सामने होती है। इसके अलावा तो कोई अपनी मीटिंग्स नहीं होती पार्टी की। हमारे यहाँ मुश्किल यही हो गई है। और मुल्क जो है ना इस वक्त, क्योंकि जिस मुआशी बहरान से गुजर रहा है, सबसे ज़्यादा तो प्रायोरिटी वही है। अब ये मुख्तलिफ तकारीर हो रही हैं, हर एक की अपनी अपनी बात है। अब जब तक एक जगह पे बैठ के पार्टी का डिसीजन ना हो, मैं आपको कोई बात क्लियर नहीं कर सकता। मरियम नवाज साहिबा अपने कॉन्फ्रेंस जो भी वो तंजीमी कर रही हैं मीटिंग, उसमें बात कर रही हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब हमारी पार्टी के प्राइम मिनिस्टर हैं। या तो हम सबको बिठा के एक पूरे का पूरा समझ आए कि लाया अमल क्या है पार्टी का और एक्चुअल पोजीशन क्या है। क्योंकि देखिए ना, मियाँ साहब तो खुद ये कह चुके हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि इस हमाम में हम सब नंगे हैं। अब कल फैसला हुआ कि तोशा खाना जितने भी है, शुरू से ही तोशा खाना में जो भी मामला, सब का पहले दिन से हर चीज़ को क्लियर होना चाहिए, सामने आना चाहिए। तो ये देखिए ना, ये चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। जो क्लियर कट पिक्चर, मैं आपको जवाब तब देता अगर मेरे खुद अपने नॉलेज में होता। मैं ऐसे PM तो हूँ, लेकिन ऐसे PM के पास तो कोई ऐसी इतला नहीं है, किसी मीटिंग में हमें नहीं बुलाया जाता। यानी इससे खोलकर कैंडिडेट बात हो नहीं सकती शेख साहब। लेकिन यही नुक्ता मैं आपका हुमायूं साहब की तरफ भी लेके जाऊंगा। हुमायूं साहब वो फरमा रहे हैं कि सब हम डसे हुए हैं माजी के, तो क्यों नहीं मिलके बैठ जाते, कोई रूल्स ऑफ गेम तय करें। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी ये कह रहे हैं, हुकूमत वक्त भी आपको गुफ्तगू की दावत दे रही है, लेकिन आप किसी और से गुफ्तगू करना चाह रहे हैं। आप पहले आइन को तो फॉलो कर लें। रूल्स ऑफ द गेम पता नहीं कौन से होंगे, वो कोई नए गेम्स होंगी।
सारे रूल्स ऑफ द गेम आइन में दर्ज हैं, साल से इलेक्शनें होती आई हैं। अब वो क्या कहेंगे कि इश्तिहार किस तरह का दे हर पार्टी, या अपनी गुफ्तगू क्या करे। ये सिर्फ एक कहने की बात है, रूल्स ऑफ द गेम बैठ के तय कर लें। हम तो बिल्कुल तैयार बैठे हैं, आके अगले जो इलेक्शन होने हैं उसमें उस पर बातचीत शुरू करें। अभी शाह महमूद कुरैशी और असद उमर साहब चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मिल के आए हैं। ये पार्टियां इलेक्शनों की तैयारी करें। सुना है कि कल प्राइम मिनिस्टर ने अपनी पार्टी के टिकट्स का कहा है, तो शायद अब उनको नजर आ रहा है कि इतना आसान नहीं होगा आइन की नाफरमानी करना। ये आप देखेंगे कि अभी ये मोमेंटम बनेगा, जरा एक IMF का वादा साइन हो जाए, SLA हो जाए, पैसे हमारे पास आ जाए, आप देखें कैसे मोमेंटम बनता है। ये अभी जरा हुकूमत पे हाथ हौला रखा हुआ है कि जरा IMF का मुआहदा तो साइन कर दें, जो आपने एक साल में ऐसी तैसी फेरी है, अब वो उसका तो हल निकाल लें। इसके बाद ये मुल्क इलेक्शन की तरफ जाएगा और चारा ही कोई नहीं है। ये मैं आपको आज लिख के दे देता हूँ, आज आप ये प्रोग्राम में रिकॉर्ड कर लीजिए, इसके अलावा चारा ही कोई नहीं है। और अगर किसी को साइमल्टेनियस इलेक्शन चाहिए तो उस साइमल्टेनियस इलेक्शन के लिए आपके पास पूरा प्रेरोगेटिव है कि जो असेंबली है, अभी जो हुकूमतें इंटैक्ट हैं, उनको डिसॉल्व करें ताकि मुल्क में बैक वक्त इलेक्शन हो सके। पॉइंट टेकन। लेकिन असद, क्या लगता है आपको कि सारी जो कानूनी पेचीदगियाँ हैं, आइनी पेचीदगियाँ हैं, वो रिजॉल्व हो गई हैं और अब वे फॉरवर्ड यही है कि इलेक्शन की तरफ मामला जाएंगे? या लगता है कि नहीं, दोबारा मामला की अदालतों में जाएंगे? कुछ सवाल ऐसे हैं कि जिनके जवाब आना अभी बाकी हैं। कानून की रोशनी में तो तमाम पेचीदगियाँ रिजॉल्व हो गई हैं। अगर हम आइन पढ़ें तो उसमें तो वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि गवर्नर का ये इख्तियार है कि वो इंतखाबात की तारीख का ऐलान करे। जब गवर्नर पंजाब ने हाथ खड़े कर दिए तो अदालत आलिया लाहौर का एक बहुत मुस्बत फैसला था जिसमें रास्ता निकाला और कहा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान गवर्नर से मुशावरत करने के बाद ऐलान करे। उस पर अमल दरामद नहीं हुआ और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उस फैसले की तौहीन की। आखिरकार अदालत उज़्मा में जब ये मामला गया तो फिर ये तय हो गया कि पंजाब सूबे में सदर पाकिस्तान की जो तारीख है उसी पर अमल हो विद सम, उसमें कुछ गुंजाइश थी, अगर आपको कुछ इंतज़ामिया कुछ उस तरह एडमिनिस्ट्रेटिव वजूहत हैं तो आप उनको आगे लेके जाएं। और जो KP में था उसमें था कि गवर्नर साहब ऐलान करें। तो ये अब वाज़े है, दिस इज़ क्लियर कट, और इसी को अब आगे लेके चलना चाहिए। इससे कोई इनहराफ करने की गुंजाइश नहीं है आइनी और कानूनी निज़ाम में। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों को। इसी के साथ इजाज़त चाहेंगे, अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी, तब तक खुदा हाफिज़।